मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम लोग जो है रिवीजन का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनना। cos इनवर्स 2x माइनस 1, इसको आप सॉल्व करो। तब तक हम लोग इधर विचार विमर्श करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता? भैया ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता। लेकिन cos 2 थीटा का मेरा 4 फॉर्मूला होता है। कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, चारों के चारे फॉर्मूले। हाँ भैया, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही। अगेन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आपका, आप बताओगे ये सब मुझे। फिर आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, ये सब बताना है आपको। तो यहाँ ध्यान देना है, cos 2 थीटा हम लोग जानते, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। लेकिन cos 2 थीटा का ये सब फॉर्मूला तो होता है, इसके अलावा और क्या क्या होता? पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेन फॉर्मूला आपका यही है। बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ जी, इसी में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। बस ओवरऑल पुट करके जो मेरा रिजल्ट आता, हम कुछ रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखना, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और आपको ध्यान में रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या ध्यान में रखना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो सबसे जो आपका मेन फॉर्मूला तो यही है, बस इसी से सारा फॉर्मूला आपका क्रिएट हुआ है। मेन आपको ये ऊपर वाला और नीचे वाला ध्यान में रखना है। ये सब तो आपको ये पुट करोगे आपका ये बन जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता। हाँ जी, अगेन साइन 2 थीटा, इसका आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हो ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा रहेगा मतलब 2 थीटा के जगह पर सिर्फ रहेगा थीटा, तो क्या करेंगे, 2 साइन, यहाँ पर देखो अगर यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पर इसका आधा थीटा आया। यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका आधा थीटा आया। यहाँ पर थीटा है जिसका आधा थीटा बाय 2, यहाँ पर cos थीटा बाय 2। अगेन tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता भैया, tan 2 थीटा 2 को बाहर कर दिए, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। अगेन tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर cos इनवर्स 2x माइनस 1, अब 2x माइनस 1 x के जगह पर क्या पुट करे जो ये मेरा फॉर्मूले में आ जाए। तो देखो कहीं पर माइनस 1 वाला फॉर्मूला होता, हम लोग तो जानते भैया 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस एक्स का तो है नहीं। और क्या जानते 1 प्लस कॉस थीटा, ना भैया 1 प्लस एक्स का भी फॉर्म नहीं है। और क्या जानते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं हम लोग। तो देखो क्या 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 मतलब cos स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर x दिया हुआ, मतलब हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तब जैसे ही हम लोग x के जगह पर cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे ये हमारा फॉर्मूले में आ जाएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, जैसे ही पुट की ये हमारा इस फॉर्मूले में आ गया, दिख रहा है फॉर्मूला, हाँ भैया इस फॉर्मूले में आ गया, बिल्कुल सही। पुट करते हैं नाउ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स
x का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देना है, जिससे फॉर्मूले को लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता, cos 2 थीटा होता, cos 2 थीटा। ये cos इनवर्स ये cos कैंसल आउट हो गया, बचा आपका सिर्फ थीटा। थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग, थीटा के जगह पर भैया थीटा को अकेला करेंगे, पहले स्क्वायर को इधर लाएंगे तो √x हो गया, इधर बचा cos थीटा, फिर थीटा को अकेला करेंगे, ये cos इधर आएगा तो cos इनवर्स √x हो गया। इसका मतलब थीटा के जगह पर cos इनवर्स √x लिख देंगे। बहुत प्यारा सा बनेगा ही बनेगा अगर आपको फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे। हाँ जी, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे तो सारा सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना क्या, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोलो मेरे साथ, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान में रखना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे रिवीजन में, पता है आपको। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का रिवीजन का ध्यानपूर्वक आपको समझना है। हम लोग को रिलेशन लेते हैं, हम लोग को कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 है और 2 है और कुछ ना है, ठीक। तो बताना है आपको ये रिलेशन कौन सा है, क्या है, स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। क्या है, 1,1 2,2 और 1,2। आपको ये बताना है ये क्या होगा। हम लोग जानते भैया क्या, स्वतुल्य। फटाफट से इधर आप बनाओ, तब तक इधर हम लोग गुप्त गुप्त करते हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए। हाँ भैया, इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हुए हैं। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए, ठीक। जैसे ये हमारा सेट A, ये हमारा सेट मान लो ये B है, ठीक। A से B में रिलेशन हो रहा, इधर 1 है इधर 2 है, इधर आपका 1 2 3, एक का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, इस तरह कोई रिलेशन हो गया। अब हमें बताना है कि इस पूरे सेट में प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में जानते हो आप, बिल्कुल सही। चलो फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले नीचे वाले को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस जो ये मेरा जो फंक्शन बन रहा है, जो मेरा रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन में प्रांत हमारा 1 और 2 हो गया, बिल्कुल सही। पूरा का पूरा एक ग्रुप मेरा हो जाएगा, जितना ये A के अंदर सेट है ये पूरा का पूरा जो है हमारा प्रांत हो गया। सहप्रांत कौन होगा भैया, सहप्रांत 1 2 3, मतलब ऑल B हमारा सहप्रांत हो गया। अगेन परिसर कौन होगा, जिसका इमेज बन रहा, 2 का इमेज और 3 का इमेज बन रहा, ये 2 और 3 भैया मेरा परिसर हो गया। स्वतुल्य किनको कहेंगे, सममित किनको कहेंगे, संक्रामक किनको कहेंगे, वो देखो। जैसे 1,2 है, ये सेट A है, हम लोग यहाँ तुरंत देखें A के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो स्वतुल्य उसी को कहेंगे अगर इसके अंदर 1,1 भी हो और 2,2 भी हो, उसको क्या कहेंगे, स्वतुल्य। इसका मतलब ये स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य तो है। हाँ भैया, स्वतुल्य क्यों है, क्योंकि इसमें जो है 1,1 भी है और 2,2 भी है। स्वतुल्य मतलब अपने बराबर हो जाना। अगर हम सेट A है, हमारे अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो 1,1 भी उस रिलेशन में बिलोंग करेगा और 2,2 भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगेन स्वतुल्य का हो गया। सममित क्या होता भैया, सममित होता है, सममित मतलब मित्र, उल्टा, जितना भी आपका मित्र होता वो उल्टा खोपड़ी का ही होता, मतलब उल्टा रिलेशन मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था सममित और संक्रामक के लिए, सममित और संक्रामक के लिए हम लोग क्या करते हैं। सममित और संक्रामक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जितना भी 1,1 जो समान रिलेशन मिल रहा है उसको पहले काट डालेंगे, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है।
1,1 2,2 जो कि आपका सेम इमेज मिल रहा है उसको काट डालेंगे। अब देखेंगे उसके अलावा क्या है। 1,2 है, क्या 1,2 का उल्टा बिलोंग कर रहा, तो 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब सममित नहीं है। अगेन संक्रामक कैसे देखेंगे, 1,2 तो है, क्या कोई ऐसा और एलिमेंट है 2 पे अंत हुआ और जो 2 से स्टार्ट हो रहा, तो भैया 1,2 में ये अंत हो रहा है 2 पे, इसके अलावा और कोई है ही नहीं जो 2 से स्टार्ट हो। ये सब तो पहले मर गया है ना, मैंने बताया था आपको कैसे बनाना है। हाँ जी, इसका मतलब इसके अलावा 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए संक्रामक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वहां जाके देखो। अगेन इसमें बस आपको यही ध्यान में रखना, समतुल्य क्या होता, सममित क्या होता, संक्रामक क्या होता, बस इसको ध्यान में रखना। हाँ जी, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ये सब तो हम लोग को ध्यान में है ही। अगेन तीसरा क्वेश्चन, आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, भूलना नहीं है आपको। अगेन क्या है, ध्यान पूर्वक आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा भैया, तब तक आप प्रूफ करो, हम लोग इधर अपना विचार विमर्श गुप्त करते हैं। बताओ, क्या हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता? भैया हाँ भैया, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होगा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा? बिल्कुल सही। अगेन अगेन अगेन, ये लाल कप का क्या होता? ये लाल कप का क्या होता, इसको पहले हम लोग देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। अगेन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता फॉर्मूला? साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता। अगेन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स, यहाँ बस ठीक कुछ उल्टा हो जाता। क्या उल्टा होता? एक्स वाई तो लिखना है, ध्यान से समझना, ये एक्स वाई एक साथ आ जाएगा, ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बट होता क्या है इसमें, चूंकि ये कॉस इनवर्स का था तो कॉस इनवर्स आगे में आ गया, ये एक्स और वाई आगे में आ गया, ये दोनों आपका एक साथ हो गया। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको ध्यान में रखना, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, लेकिन कॉस वाले में उल्टा होता, ये उल्टा खोपड़ी है, ध्यान में रखना। इस तीनों फॉर्मूले में सिर्फ यही कॉस वाला फॉर्मूला है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही, अभी तक ये तीनों प्लस में था, अगर तीनों का यहाँ बीच में माइनस कर देंगे, चलो यहाँ पूरा का पूरा माइनस भैया को लेते हैं। अब क्या होगा, tan इनवर्स और tan इनवर्स y, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के बीच में माइनस आ गया, तो यहाँ पर भी आपको माइनस कर देना ऊपर में, नीचे आपका प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल सही। साइन इनवर्स में भी यही होगा आपका खेला, यहाँ माइनस आया तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही। कॉस इनवर्स में भी अगर यहाँ आपका माइनस आया तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान में रखना। अब ये लाल कप का क्या होता, एल हमारा लंब होता, हाँ भैया जी, ए हमारा आधार होता, बिल्कुल सही। अगेन के हमारा कर्ण होता है, हाँ जी, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। आधार बटे कर्ण ये क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लंब बटे आधार ये क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, जो हमेशा हमको ध्यान में रखना है। उल्टा करेंगे, कर्ण बटे लंब ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। बिल्कुल सही, ये सब हम लोग के ध्यान में रहेगा। अगेन आपको ये बताना है कि tan के फॉर्म में 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता, पाई बाय, मतलब 30 डिग्री क्या वैल्यू होता, 45 डिग्री क्या वैल्यू होता, 60 डिग्री क्या वैल्यू होता है, और 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, ये हम लोग को बताना है। जल्दी से बताओ। tan में 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता, tan में 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√3, tan में
45 डिग्री की वैल्यू होता है 1 tan थीटा में आपका 30 कितना भाई यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग 30 डिग्री में π/6 60 डिग्री में π/3। हाँ जी, तो tan के फॉर्म में π/3 का वैल्यू क्या होता भैया √3। अगेन tan π/2 का वैल्यू क्या होता, ये होता है आपका इन्फिनिटी। हाँ जी, तो tan 0 0, tan π/6 1/√3, tan π/4 1 होता, tan π/3 √3 होता, tan π/2 इन्फिनिटी होता। बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं, इसको पहले प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ की तरफ हम लोग चलेंगे फटाफट। इसका प्रूफ हम लोग किए हुए भी हैं, आपने प्रूफ कर लिया होगा। हाँ जी, और उम्मीद कर रहा हूँ 3 क्वेश्चन में से कम तो 2 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। होता है, काफी लोग भूलते हैं, आप भी शायद भूल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनाओ, ये तो बनना ही चाहिए आपसे। ये कैसे बनेगा, मैंने सिंपल सा इसका बनाने का 2 तरीका है। इस x के जगह पे या तो आप चूंकि tan और cot है, या तो tan थीटा पुट करो या तो cot थीटा पुट करो। तो x के जगह पर हम लोग tan थीटा पुट करें, पुट x इक्वल टू tan थीटा ना, इसमें x के जगह पर tan थीटा पुट कर दो। tan इनवर्स पहले से था, हाँ भैया, और cot इनवर्स भी पहले से था। x की जगह पर tan थीटा, x की जगह पर tan थीटा पुट करते तो कर पुट tan थीटा प्लस cot इनवर्स, यहाँ पर भी tan थीटा, जहाँ x था वहां पर tan थीटा पुट कर दिए, x की जगह पर tan थीटा पुट किए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमको प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है। हम लोग LHS लेके चलेंगे, ये हम LHS लेके चल रहे हैं। बराबर π/2 आप मत लिख देना, ध्यान में रखना है आपको। हाँ जी, चलो LHS में हम लोग x की जगह पर tan थीटा पुट कर दिए, बिल्कुल सही। वरना आप यहीं पर लिखो, भैया क्या क्या करवा रहे हैं, यहीं पर आप LHS लेके चलो, पुट सिर्फ सॉल्यूशन दे दो, यहाँ LHS लिख दो। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब x का वैल्यू पुट करना है tan थीटा पुट कर लिए। अब यहाँ पर सोचना है, क्या सोचना है, tan इनवर्स से tan कैंसल आउट, यहाँ बचा सिर्फ थीटा, प्लस cot इनवर्स और tan कैंसल आउट तो नहीं होगा, इसको चेंज करना होगा। हम लोग जानते भैया इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है, अगर थीटा को π/2 में घटाएंगे तो ये tan अपना सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा को π/2 में घटाओ तो tan अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट होगा थीटा प्लस यहाँ बचा π/2 माइनस थीटा, ये थीटा कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ π/2। आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ, RHS प्रूफ हो गया। हेंस इसका मतलब हुआ कि इतना बराबर π/2 होता। यहीं पे आप प्रूफ लिख सकते हो, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो हम लोग सॉल्व किए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका वैल्यू कितना निकल गया, tan इनवर्स y, इसका वैल्यू हमारा निकल गया π/2। बिल्कुल सही। इस तरह बहुत प्यारा सा प्रूफ हम लोग के एग्जाम में आता। चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अगर हम लोग सीधे अपने कहाँ पर आएंगे, हम लोग अपने मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। हाँ जी, चलो मैट्रिक्स पर विचार विमर्श किया जाए। मैट्रिक्स पर विचार विमर्श करने से पहले हम और आप चलेंगे मार्केट घूमने। तो चले मार्केट घूमने। हाँ जी, ये आप हो, ये मैं हूं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने। हम दोनों को पेन खरीदना है और किताब खरीदना है। क्या खरीदना है, पेन और किताब खरीदना है। आपने 2 कलम खरीदे और 0 किताब खरीदा, मैंने 5 कलम खरीदा और 5 किताब खरीदा। हाँ जी, इसी का जो ये ग्रुप बना ना, इसी को हम ग्रुप में लेते आएंगे। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, आप भी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा जी, मेरा मन क्या, ना 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 ना, हमको कुछ और भी खरीदना है। क्या खरीदना है, मतलब आप मुझे कुछ और भी खरीदना है। जैसे ये तो हुआ पेन और किताब की बात है, इसके अलावा मुझे और भी कुछ खरीदना है, काफी कुछ खरीदना है। अब क्या खरीदना है, मुझे शर्ट खरीदना है,
और जीन्स खरीदना है भैया जी, क्या क्या लिख रहे हैं, जीन्स भी खरीदिएगा, पैंट भी खरीदना है, हाँ जी पैंट भी खरीदना है। तो आपने क्या किया, 2 शर्ट खरीद लिए, एक जीन्स खरीद लिया, और आप पैंट नहीं पहनते हो तो पैंट आपने नहीं खरीदा, लेकिन मैं तो पैंट पहनता हूँ, मुझे 2 पैंट खरीदने हैं, जीन्स नहीं खरीदना, और शर्ट 3 खरीद लेता हूँ। ठीक, इस तरह हम लोग शॉपिंग कर लिए। इसका जो एक ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप हमारा क्या कहलाया, मैट्रिक्स कहलाया। क्या कहलाया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में हमको 2 से 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। वो 2-3 चीजें क्या है, वो हम लोग ऊपर यहाँ पर लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स में 2 चीजें पहली चीज है, ये रो क्या होता और कॉलम क्या होता, इसको समझना है। समझो, रो समझते हो, रो का हिंदी होता है पंक्ति, मतलब इसको याद करना है। देखो यहाँ आर है, आर से आप रैंक के समझो, रेंगना समझते हो, आर से रो, आर से रेंगना। रेंगोगे कैसे, जमीन में लेट करके रेंगोगे। जैसे एक केंचुआ जिसको आप कहते हो जोकटी, वो जमीन पर रेंगती है, सेम वही बात यहाँ पर, आर से रेंगना, दिमाग में बैठा लो। मतलब जमीन के समांतर जो रहेगा उसको रो कहेंगे, जो जमीन के समांतर रहेगा उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। जो खड़े रहेगा कॉलम में, जो मेरा ऊर्ध्वाधर जिसे मैं खड़ा हूं, मैं कॉलम में हूं। ठीक, तो कॉलम समझ में आया। रो मतलब जो जमीन के समांतर रहेगा वो रो, जो सीधा रहेगा ऊर्ध्वाधर उसको कहेंगे कॉलम। इसको पहले दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ देखो, ये बातें दिमाग में बैठी, तो यहाँ देख रहे हैं जो जमीन के समांतर होगा, तो जमीन के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं इस कॉलम में, तो ये जो इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट हमारा किस में होगा, रो वाला एलिमेंट कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे रो फर्स्ट, पहला रो का ये एलिमेंट है। इसमें 2 आ रहा है और 0 आ रहा है, बिल्कुल सही। रो कैसे पहचाने, जो मेरा जमीन के समांतर हो, जमीन ये कहलाया, ये हमारा जमीन है, जमीन के समांतर जो एलिमेंट गया, जो लाइन गया, उसको रो कहेंगे। हाँ जी, रो का मतलब होता है पंक्ति। रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। अगर हिंदी लिखना है तो कहीं लिख लो। हाँ जी, हम लोग रो और कॉलम लेके चलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये पहला रो, ये दूसरा रो। दूसरे रो में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा भैया, दूसरे रो में ये 5 आ रहा और ये 5 आ रहा, ये दूसरा रो हो गया, बिल्कुल सही। ये देखो, ये जो सीधे सीधे रहेगा वो हमारा कॉलम कहलाता, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये मेरा कॉलम पहला हो गया, ये मेरा कॉलम दूसरा हो गया। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक में मैट्रिक्स देखे, जिसको हम लोग आव्यूह कहते हैं, उसमें रो क्या होता और कॉलम क्या होता उसको देखे। इसमें बताओ तो पहला रो कौन है भैया, पहला रो मेरा ये है, जिसमें 2 है, 1 है और 0 है। ये हमारा क्या है, पहला रो है। ये हमारा क्या है, दूसरा रो है। बातें समझ में आई? अच्छा भैया, ये तो समझ में आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखनी सिखाइए। रो को हम लोग सिर्फ आर लिखेंगे, आगे वाला आर। ठीक, कॉलम को सिर्फ हम लोग सी से डिनोट करेंगे, आगे में जो सी है वो। ठीक, इसका मतलब ये जो पहला गया रो, ध्यान से समझना, इस मैट्रिक्स में ये जो यूं जो हम लोग गए, इसको हम लोग R1 कह दिए। मतलब लेट के जा रहे हैं तो रो 1, रैंक के जा रहे हैं तो रो 1, रैंक के जा रहे हैं तो रो 1। अगर सेकेंड रैंक मतलब सेकेंड में, सेकेंड है ना, सेकेंड में फिर से रैंक के जा रहे हैं तो R2। बातें समझनी है। फिर सीधे सीधे आ रहे हैं तो ये मेरा C1 कॉलम में आ रहा, ये हमारा C2। आगे बातें समझ में आई? ठीक, अगर इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा क्या हो गया C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3। बातें समझ में आई? ये हमारा कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। इस तरह हम लोग को ध्यान में रखना है कि रो और कॉलम क्या है। अगर हम लोग सीधे कहेंगे आप C1 देखो तो आपको ये देखना है। अगर हम लोग कहेंगे आपको R2 देखना है तो आपको ये देखना है।
इस समझ को पहले अपने अंदर जिंदा करो। हाँ जी, जो सो गया है उस समझ को जिंदा करो अपने अंदर। ये R1 किस प्रकार समझेंगे, ये C1 C2 किस प्रकार समझेंगे, इसको पहले, इस समझ को पहले अपने अंदर जगाओ, जिज्ञासा लाओ। हाँ भैया ऐसे होता, ये होता, वो होता, इस समझ को आपको अपने अंदर जागृत करना है। जैसे एक और हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 7 6 3 9 7 9 4। ये हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए। इसमें बताओ तो R3 कौन है भैया? हम जानते हैं ये हमारा R1 हुआ। R1 मतलब R1 मतलब रेंगने वाले लाइन में कौन है? ये हुआ रेंगने वाला लाइन। वैसे ये सब तो आपको आसान सा लगता होगा, रो पहचानना, कॉलम पहचानना बहुत आसान लगता होगा। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तो हम जाने R3 ये है। अच्छा, इसमें C3 कौन है भैया? C3 ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम आपका थर्ड है। इस तरह हम लोग कॉलम थर्ड भी पहचान लिए। अच्छा, इसमें आप बताओगे सेम सेम सेम, इसमें आप बताओगे C1 कौन है भैया? C1 कौन है? हम लोग जानते हैं इस तरह जो लाइन जाएगा उसको R के रूप में डिनोट करते। तो ये हमारा तो R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो इसमें C1 ये हमारा हो गया, बिल्कुल सही। ये हमारा क्या हो गया? C1 ये हमारा हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें बताओगे भैया जी, इसमें क्या बताएंगे? इसमें आपको बताना R3 कौन सा है, R3 है कौन सा, ये आपको बताना है भैया। इसमें R3 बताना। चलिए हम लोग सीधे सीधे जाएंगे, तो ये हमारा C1 हो गया, सीधे सीधे कॉलम में ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। हाँ जी, आगे हमको तो R3 बताना है ना, मतलब रो में जाना है। रो हमारा ये होता, इसमें तीसरा रो कौन सा है? ये थर्ड रो है तो R3 हो जाएगा, ये सेकेंड रो तो R2, ये फर्स्ट रो तो R1। बस यही बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे भैया जी यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये जानना है, क्या जानना है? अब ये जानना है कि इसमें कितने रो है। तो बोलोगे भैया इसमें 3 रो है, तो 3 लिख दिए। पहले हम लोग रो लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? रो। उसके बाद हम लोग कॉलम लिखते हैं। तो बताओ इसमें कितना रो? तो बोलो भैया इसमें 3 रो है, गिनते हैं 1 2 3, 3 रो हो गया। इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम भैया 1 2 3, 3 कॉलम है, मतलब 3/3 इसको पढ़ते। बिल्कुल सही। इसमें सोचेंगे पहले क्या लिखना है, पहले कॉलम या फिर पहले रो? तो पहले भैया रो लिखना है। तो रो कितना है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 के कॉलम है इसमें, तो लिख दिए। इसको पढ़ेंगे 3/1। इसका प्यारा सा नाम है कोटि। सेकेंड चीज हम लोग देखे कोटि। कोटि को किस प्रकार लिखते? पहले रो लिखते हैं, फिर हम लोग कॉलम लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। अच्छा जी, इसमें इसका कोटि क्या होगा? तो पहले रो लिखना है। इसमें रो कितना है? इसमें रो है 3 और कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये हमारा क्या कहलाया? कोटि कहलाया। इसका कोटि 3/3, इसका कोटि 3/1, इसका कोटि 3/3। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग मैट्रिक्स देखे, मैट्रिक्स में रो क्या होता, कॉलम क्या होता, इसको देखे। इसके बाद उसका कोटि लिखना हम लोग देखे, कोटि किस प्रकार लिखते वो देखे। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना एलिमेंट है। तो गिनो तो इसमें कितना एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट कैसे, बिना गिने कैसे जान लें कि इसमें 9 एलिमेंट ही है? तो प्यारा सा काम है, जो हमारा कोटि है इसको सही में गुणाकर डालना है। तो 3 3 जा 9, 3 3 9, इसमें 9 एलिमेंट आपका है। बहुत प्यारा सा चीज था ना। 3 का गुना 3 से कर दिए तो 9 हो गया। इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अवयव। एलिमेंट का हिंदी है अवयव। अवयव की संख्या कैसे निकालते? दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो अवयव की संख्या भी निकालने सीख गए। अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, इसी का हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो हम लोग का अवयव की संख्या निकल जाएगी। अच्छा, आपको बताना है अभी कि कोटि कितनी होगी और अवयवों की संख्या कितना है इस आव्यूह में। हाँ जी, अभी तत्काल हम लोग क्या क्या देखे, आव्यूह देखे। आव्यूह क्या होता, हाँ भैया आव्यूह क्या होता इसको देख लिए। फिर उस आव्यूह में रो क्या है, कॉलम क्या है। ठीक, अब रो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग कोटि देखें और अवयव की संख्या देखें। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कोटि क्या होगा, अवयव की संख्या क्या होंगी। अच्छा जी भैया, ये तो बहुत आसान सा लगता है मुझे। अरे आसान ही है, ज्यादा भारी नहीं है छोटे, बहुत आसान, मन खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। अगेन ध्यान से समझना है आपको। ये बताओ इसमें, ये हमारा इसमें कितना कॉलम है कितना रो है, पहले ये बताना। इस क्वेश्चन में कितना कॉलम है कितना रो है आपको ये बताना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले रो गिनेंगे। 1 2 3 4, 4 रो है, कॉलम कितना है, 1 कॉलम है। यही 4/1 ये हमारा इसका कोटि कहलाएगा। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है, 1 2, 2 कॉलम है। इसका कोटि क्या हुआ, 3/2 हो गया। भैया जी ये बातें हैं, इस प्रकार हम लोग कोटि निकालते हैं। हाँ जी, इस प्रकार हम लोग कोटि निकालते हैं। चलो चलो रे चलो। अगेन ये देखो, ये क्या है, इसमें कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम है, 3/3। इसमें एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को अवयव की संख्या भी निकल जाएगी। अगेन ये देखना है आपको। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, इसमें देखो कितने सारे अवयव हैं, मतलब अवयव नहीं गिनना आपको, पहले ये बताना है रो कितना है। 1 2 3 4, 4 रो है, कॉलम कितना है, 1 2, 2 कॉलम है, तो 4/2 इसका कोटि हो गया। बातें समझ में आई। चलो अब ये जानना है, क्या जानना है, इसको जो ये गया जिसको हम लोग R1 कहते, R2 कहते, R3 कहते, R4 कहते। हाँ जी, ये तो समझ रहे हो आप। हाँ भैया, एक और एलिमेंट लेते हैं। हाँ जी, 2 3 4 9 6 3, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ ध्यान दो, ये हमारा R1 हुआ, ये हमारा R2 हुआ, ये हमारा C1 हुआ, ये हमारा C2 हुआ, ये हमारा C3 हुआ। अभी तत्काल हम लोग सिर्फ यही देख रहे थे कि इस पंक्ति में कौन कौन, मतलब इस पंक्ति में कौन कौन आ रहा, इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। R1 में हमारा 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, और C1 में हमारा 2 भी है और 9 भी है। हमको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अगर बात करना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि C1 में और R2 में आ रहा। हाँ जी, ऐसे बोलेंगे नहीं, इसके लिए एक बहुत प्यारा सा तरीका है, उसको हम लोग AIJ के फॉर्म में बोलेंगे। दिमाग चकराने लगा, ध्यान से समझना है। अब ये I और J का क्या फंडा है इसको समझना है, बिल्कुल सही। इसको किस प्रकार समझे वो जानना है। चलो पहले आप इतना सा दिमाग में बैठा लो, क्या, जिस प्रकार फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला मेरा जो है क्या होता था, रो वाला एलिमेंट होता था, उसके बाद कॉलम हम लोग लेते थे। मतलब हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है रो को प्रधानता देते। भैया आप बड़े हो, पहले आप आइए, क्योंकि राम भैया बड़े होते हैं तो राम जी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पहले राम जी का ही सम्मान कीजिए, पहले उनको ही बुलाइए। तो यहाँ पर पहले राम भगवान को ही लेते आते, फिर छोटे छोटे जो है उनको लाना है, उसके छोटे भाई लक्ष्मण को लाना है। तो यहाँ पर राम भगवान को पहले ले लिए, हमेशा आपको उनको आदर देना है। तो यहाँ पर ये आई मेरा राम भगवान ही है, मतलब रो में ही ये आता, ये रो के लिए होता। ये आई किसके लिए है, ये रो के लिए है। और ये जे किसके लिए, ये कॉलम के लिए है। किसके लिए है, कॉलम के लिए। अब यहाँ पर समझना,
समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी सबको हम ए कर देते हैं, दिमाग को स्थिर करो, इधर उधर करोगे तो ये नहीं समझ पाओ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सबको हम लोग ए कर दिए, तो ये पहले एलिमेंट को देखो, पहला ध्यान में रखना है राम भगवान। आर को देखो, मतलब आर कौन है, इस तरह को देखो, पंक्ति को देखो, रो को देखना, देख रहे हैं ये ए किस रो में आ रहा भैया, ये जो है हमारा R1 में आ रहा, 1 में, R1 में, तो यहाँ नीचे में 1 लिख दो, कोई तकलीफ नहीं। ये 1 R1 में आ रहा था, यहाँ 1 दे दिए, तो रो वाला काम कंप्लीट। अब किस कॉलम में आ रहा, क्या ये C2 में आ रहा है, नहीं भैया ये तो C1 में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, C1 में आ रहा है, तो इसका 1 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस एलिमेंट को A11 कहेंगे। इसका नामकरण, मतलब इसका नामांकन कर रहे हैं, नामकरण कैसे, कोई तो उसका नामांकन करते हैं। हाँ आज से तुम्हारा नाम हुआ क्या कोई सा भी नाम, विश्वामित्र या कुछ भी नाम हुआ तो नामांकन करते, सेम उसी तरह इसका हम लोग नामकरण कर रहे हैं। चलो इसका भी नामकरण करेंगे। पहले जानना है ये किस रो में आ रहा, तो ये रो फर्स्ट में आ रहा, तो यहाँ फर्स्ट लिख दिए। अब किस कॉलम में आ रहा, ये हमारा सेकेंड कॉलम में आ रहा, सेकेंड लिख दिए। बातें समझ में आ रही। ये ए हमारा किस रो में आ रहा, तो फर्स्ट रो में आ रहा, तो फर्स्ट लिख दिए। अब किस कॉलम में आ रहा, ये हमारा थर्ड कॉलम में आ रहा, थर्ड लिख दिए, बिल्कुल सही। ये हमारा किस रो में आ रहा, तो सेकेंड रो में आ रहा, सेकेंड लिख दिए, देखो सेकेंड रो में आ रहा। ये किस कॉलम में आ रहा, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम में आ रहा, तो फर्स्ट लिख दिए। अगेन ये सेकेंड रो में आ रहा, सेकेंड कॉलम में आ रहा, ये सेकेंड रो में आ रहा और थर्ड कॉलम में आ रहा। इस प्रकार इसका नामांकन करते AIJ के फॉर्म में। बातें समझ में आई। जहां पर आई हम लोग पहले रो का एलिमेंट लेते, फिर जे हम कॉलम का लेते। बातें समझ में आई, ठीक। इसमें देखो तो ये इसका बता, ये क्या होगा, इसका नामांकन करते हैं, सबका नामांकन करेंगे। इसका कोटि क्या है भैया, पहले कोटि देखते हैं। कोटि देखते हैं कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा से स्टार्टिंग में हम लोग देखें आव्यूह में रो और कॉलम को प्रधानता दिए। पहले रो होगा, ध्यान में रखना। रो कॉलम में पहले कोटि निकालते, उसमें हम लोग पहले रो को लेते। तो कोटि क्या होगा इसका, इसमें कितना रो है, 1 2 3 रो, तो 3 यहाँ लिख लिए। गुना कितना कॉलम, 1 2 2 कॉलम। इस प्रकार हम लोग कोटि लिखते। कोटि के लिए भी पहले हम लोग रो को इम्पोर्टेंस देते हैं, पहले रो भैया आएंगे। उसी तरह यहाँ पर इस एलिमेंट का नाम लिखने में पहले हम लोग रो को इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये किस रो में आ रहा, तो ये मेरा पहले रो में आ रहा, तो पहले रो में आ रहा। ये दोनों एलिमेंट पहले रो में आ रहा, ये दोनों एलिमेंट दूसरे रो में आ रहा, ये दोनों एलिमेंट तीसरे रो में आ रहा, ये सारा एलिमेंट पहले कॉलम में आ रहा, ये सारा एलिमेंट दूसरे कॉलम में आ रहा। इस तरह हम लोग इसका नामांकन कर लेते हैं। इसका भी नामांकन करेंगे। अब सब का हम पंडित जी बाबा श्री श्री 108, कौन बाबा जी महाराज विश्वनाथ महाराज जी। चलो जी, सबका नामांकन करेंगे। नामांकन करते करते सबसे दान दक्षिणा लेना है और अमीर बन जाना। पहले रो को लिखते, तो ये किस रो में आ रहा, पहले रो में आ रहा, ये हमारा दूसरे रो में आ रहा, ये हमारा तीसरे रो में आ रहा, ये हमारा पहले कॉलम में आ रहा, ये हमारा दूसरे कॉलम में आ रहा, ये हमारा तीसरे कॉलम में आ रहा। इस तरह हम लोग इसका क्या करते, AIJ के फॉर्म में कन्वर्ट करते। इसमें कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। बोलो कोई समस्याएं हैं इनमें। अच्छा, अगर हम कह दिए, क्या कह दिए, ये तो समझ में आ गया, AIJ, हर एक एलिमेंट AIJ के फॉर्म में है। अच्छा, A11 में I का वैल्यू कितना है, दिमाग शांत करो, डीप ब्रेथ। यहां तक समझ में आया। आव्यूह
रो कॉलम, कोटि अवयव की संख्या, बस। फिर ए आई जे क्या है? आई मतलब रो का एलिमेंट, जे मतलब कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। बातें समझ में आई? ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे, ये A11 जो A11 है, इसमें जो है I बराबर क्या होगा? तो बोलोगे भैया I और J, I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पर 1 है, तो इसके अंदर I बराबर 1 हुआ और J बराबर 1 हुआ। ठीक। इसमें क्या होगा? अगर AIJ बराबर A12 है, A12 है, इसमें I बराबर क्या होगा भैया? इसमें I बराबर 1 हुआ, J बराबर 2 हुआ। I बराबर 1 और J बराबर 2। भैया इसमें A13 में I बराबर क्या होगा भैया जी? I बराबर 1 हुआ, J बराबर 3 हुआ। इसमें A21 में I बराबर क्या होगा, J बराबर क्या होगा? तो I बराबर 2 हुआ और J बराबर 1 हुआ। इस प्रकार हम लोग I और J क्या होता उसको हम लोग जानना सीख गए। इसमें बताओ तो I बराबर क्या होगा? तो AIJ, I की जगह पर 3 है और J की जगह पर 2 है। ठीक। इसमें बताना है I का वैल्यू क्या होगा? तो I की जगह पर 2 है और J की जगह पर 2 है। इसमें बताना है I की जगह पर 3 है, J की जगह पर 2 है, J की जगह पर 1 है। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझना है, बात को समझना है। अब बात को दिल पर लेना है आपको। किस पर लेना है? दिल पर लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना भी AIJ है सब में AIJ के फॉर्म में भरा पड़ा है, जितना भी AIJ है वो किस प्रकार से है उसको समझना। जितना भी AIJ ले रहे हैं वो इस प्रकार से है, I+2J के फॉर्म में। दिमाग तो घूमने लगा मेरा, ऐसे नहीं बोलना है, यहाँ ध्यान दो। अब क्या करना है यहाँ पर? मतलब जो भी AIJ है वो इस फॉर्म में है, बारी बारी से इसको निकालना है तो भैया निकालेंगे, हम नहीं घबराएंगे, हम घबराने वालों में से नहीं है। आप भी ठोक के बोलो अपनी किस्मत को, अरे वो किस्मत, अरे क्या बोलोगे? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्या ध्यान है? A11 निकालना। हम आपको जो है ध्यान से भटका देते हैं। ये बात सही है। यहाँ ध्यान दो, हमको A11, A12, A21, A22 सब निकाल देना है। जहां पर AIJ दिया हुआ I+2J। अब A11 किस प्रकार निकालेंगे, A12 किस प्रकार निकालेंगे, इस कॉलम में हम लोग बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। A21 निकालना है, A22 निकालना है, A31 निकालना है, A32 निकालना है, भर भर के निकालना है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करेंगे, I और J को छोड़ के जो है पहले उसको उतार देंगे। यही था ना, I J के अलावा सब उतार लीजिए। अब I की जगह पर क्या है, 1 है, तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 2। हम जानते हैं ना, इसमें A11 में I मेरा 1 है, J मेरा 1 है। इसमें I मेरा 1 है, J मेरा 2 है। इसमें I 2 है, J 1 है। इसमें I 2 है, J भी 2 है। I 3 है, J 1 है। I 3 है, J 2 है। हाँ जी। अगर इसमें I क्या हुआ, 1 हुआ, J क्या हो गया भैया, J मेरा गुना है, यहाँ पे ध्यान में रखना। J क्या हो गया भैया, J मेरा 2 हो गया। इसमें I क्या है, I मेरा 2 है। J क्या है, J मेरा 1 है। इसमें I क्या है, I मेरा 2 है। J क्या है, 2 है। I मेरा 3 है, J मेरा 1 है। I मेरा 3 है, J मेरा 2 है। चलिए अब बारी बारी से सबका वैल्यू निकालेंगे। 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5। अरे यहाँ 1 कहाँ, J का वैल्यू 1 है प्यारे, 1 है। 2 1 3, 4 1 5, 2 2 4, 2 2 दूनी 4 2 6, 2 3 5, 4 3 7,
निकाल लिए। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग का मैट्रिक्स हो जाएगा। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान पूर्वक समझना है। मैं एक प्रॉपर ढंग से बनाऊंगा क्वेश्चन, फिर मैं कुछ क्वेश्चन बनाने देता हूँ, मतलब हम लोग आपस में कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर आज का सेशन यहीं पर बंद हो जाएगा। अब हम लोग छोटा छोटा सेशन करेंगे। लंबा लंबा सेशन में क्या होता, आप एक क्लास को कंप्लीट करने में 5 दिन 6 दिन का समय ले लेते हो, तो यहाँ एक लंबा गैप बन जाता। उस लंबे गैप के कारण लगता है हम लोग जो है काफी दिन के बाद पढ़ रहे हैं। ऐसा अब नहीं होने वाला। अब जो है कम समय का ही ये बैच रहेगा, मतलब बैच कह रहा हूँ, ये क्लास रहेगा। आप आराम से पर डे इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई समस्याएं नहीं आएंगी आपके लिए। ठीक, यहाँ ध्यान दो। अब जो है A11 3 है, A11 3, A12 5 है, A12 5, A21 4 है 4, A22 6 है तो 6, A31 5 है, A32 7 है। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स का निर्माण कर लिए। अगर हमको ये इक्वेशन दिया हुआ था, चलिए जी बातें समझ में आई। ठीक, एक क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, उसको बनाएंगे, फिर हम लोग जो है अलविदा कहेंगे आज का क्लास को। चलिए प्रॉपर ढंग से बनाएंगे। अभी तत्काल हम लोग देखे अवयव, रो, कॉलम, कोटि क्या होता, फिर अवयव की संख्या किस प्रकार निकालते, और AIJ में जो कन्वर्ट करते वो किस प्रकार होता, क्या होता क्या नहीं होता, वो सब देखें। तो हम लोग देखेंगे। कोटि, फोर बाय 3 वाली मैट्रिक्स ज्ञात करें, मतलब अवयव ज्ञात करें यदि AIJ बराबर I प्लस 2I प्लस 3J, इस प्रकार। चलो करते हैं। तो पहले 4/3 कोटि का मैट्रिक्स लेना है। हाँ जी, पहले बनाएंगे। तो 4/3 कोटि वाली अवयव क्या हो जाएगा, अवयव 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ, 4/3 का मतलब हुआ ये 4 हमारा यूं रो बनेगा। इसका मतलब इसमें जो होगा रो वो कितना होगा, 4 रो बनेगा। पहले रो लिखते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। बिल्कुल सही। ये 3 कहलाता है कॉलम, इसमें 3 को होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कोई तकलीफ? अब यहाँ पर यूं यूं पूरा हम लोग भर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग इसका नामांकन करेंगे। पहले रो भैया को देखेंगे, तो ये पहला रो में है, सब में पहला, ये दूसरा रो में है, सब में दूसरा, ये तीसरा रो में है, सब में तीसरा, ये चौथा रो में, सब में चौथा। वाह मजा आ गया। हाँ जी, अगेन यहाँ पर ये पहले कॉलम में है, सब में पहला, ये दूसरे कॉलम में, सब में दूसरा, ये तीसरे कॉलम में, सब में तीसरा। कर लिए, कोई समस्या है? अब सबका वैल्यू निकालेंगे। A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा, सबका वैल्यू निकालेंगे। फिर A21 क्या होगा, सबका वैल्यू निकाल लेंगे। निकालते हैं, तो इसको निकालना है, यहाँ पर लिख देना एक डब्बे में। लिखना नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई बात नहीं। इसी को देखो, 2I प्लस 3J, तो I और J को छोड़ करके 2 प्लस 3 लिख लिए। सब में पहले 2 प्लस 3 लिख लेंगे, I और J का जगह छोड़ देना, ठीक है। 2 1 हो गया। अरे तो आप करोगे ना, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ये आपको करना था, इतना भयंकर क्वेश्चन आपको लेना था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। तो प्रायश्चित कैसे होगा, गाना गा करके? बिल्कुल नहीं। तूने ओ
भाई ये मैं क्या कर रहा था यहाँ ध्यान दो। अब सब में पहले इस तरह का हम लोग नमूना बना लेंगे। भैया बहुत मजा आ रहा है। अरे मजा तो आएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत ही मजा आएगा। चलो कर लिए। अब 1, अब इसको देखो आई और जे का वैल्यू, पहले आई है फिर जे, यहाँ आई फिर यहाँ जे, आई यहाँ 1 है, यहाँ जे 1 है, 1 गुना करके 1 करना। आपको पोस्ट में लिख दो ना, बात समझ में आ जाएगा, गुना ही रहता। फिर 1 2 1 2, यहाँ पर 1 3, कोष्ट में लिख दोगे कोई बात नहीं, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, अगेन 3 2 5 6 2 8 9 2 11 3 4 3 7 4 6 10 9 4 13 6 3 9 6 6 12 9 6 15 3 8 8 3 11 8 6 14 8 9 9 17, इस तरह बना ली। अतः यहाँ पर लिखोगे नीचे में, ऐसा नहीं भैया आपने इतना दूर बनाया फिर यहाँ पर लिखा फिर यहाँ पर लिख रहे हो, हम भी उसी तरह बनाएंगे। अरे मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपके कॉपी में देखता हूँ कभी कभी तो अच्छा नहीं लगता, मेरे पास जगह नहीं है तब मैं इधर बना रहा हूँ, आपको नीचे बनाते चलना है, ठीक। तो अतः इस मैट्रिक्स की जगह फिर से बनाएंगे, ऐसे यूं बनाएंगे। तो पहले 5 8 11 5 8 11, फिर 7 10 13 7 10 13, फिर 9 12 15 9 12 15, फिर 11 14 17 11 14 17। ये आपका 4/3 का मैट्रिक्स तैयार है। लो आपकी खिदमत में ये पेश है, आपको बनाना है 5 क्वेश्चन इस पे। आज का ये होमवर्क रहा, और होमवर्क क्या, आपको 5 में 5 क्वेश्चन बना के दिखाने, बिल्कुल सही सही। तो पहला क्वेश्चन सेम रहेगा, कोटि और हम लोग AIJ का बस ये मान दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख दें, आपको बनाना है ना। इसमें बस आपको एक बार फिर से हम लोग रिकेप कर लेते। अवयव रो कॉलम देखिए, कोटि निकालना सीखे, फिर अवयव की संख्या निकालना सीखे, फिर AIJ में ये आई रो हुआ और जे मेरा कॉलम हुआ। तो इसको समझना है, बातें समझ में आ जाएंगी। चलो अब हम लोग को देखते हैं, हम लोग क्या देखते, हम लोग को नहीं देखते, हम लोग देखते। पहले क्वेश्चन में कोटि क्या दिया हुआ है और संबंध रिलेशन क्या दिया हुआ AIJ का, वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अगर कोटि 3/2 का है और संबंध मतलब कोटि 3/2 वाली मैट्रिक्स ज्ञात करें। क्वेश्चन इस प्रकार लिखोगे, कोटि 3/2 वाली मैट्रिक्स मतलब अवयव ज्ञात करें यदि AIJ बराबर 7i, अच्छा हल्का देता हूं पहले, i प्लस 3j, ठीक। दूसरा क्वेश्चन 4/1 मतलब कोटि 4/1 वाली मैट्रिक्स ज्ञात करें यदि AIJ बराबर 1/2 से मल्टीप्लाई आगे में करना आपको मैं परेशान कर डालूंगा, i प्लस j। हाँ जी चलो आगे तीसरा क्वेश्चन 2/3 वाली मैट्रिक्स ज्ञात कर यदि AIJ कितना हो गया 3i प्लस j। हाँ जी अगेन चौथा क्वेश्चन 5/1 वाली मैट्रिक्स ज्ञात करें यदि AIJ बराबर 1/3 3i प्लस j। हाँ जी एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बनाना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है,
1/6 कोटि दिया हुआ, यदि AIG दिया हुआ है 1/2 2i प्लस j। चलो इन सारे क्वेश्चन को फटाफट बना के दिखाओ, फिर आगे इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जैसा मैंने बताया था अब क्लास छोटा छोटा ही रहेगा और आपको मेहनत करना है। ठीक, चलो।